तुमने कितने अमीरों को सुना होगा कि प्यार में धोखा खा के वो मर गए। वो नहीं मरते, मरते गरीब हैं। तुमने कहाँ सुना होगा कि अमीरों को लड़कियां जो है वो एज वर्जिन नहीं मिलती या फिर एज यूज्ड नहीं मिलती। भले वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं लेकिन कभी भी फ्रेश पीस को नहीं छोड़ते। अभी मुझे लड़की के पीछे पड़ना चाहिए या फिर पैसों के पीछे? तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, एक सिनेरियो, एक सीन क्रिएट करके तुम्हें फील कराता हूं कि कौन से सीन में तुम क्या करोगे। एक सीन मैं लेता हूं कि मैं बहुत गरीब हूं, ठीक है, और मैं एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, ठीक है, और एक तरफ मैं बहुत अमीर हूं और उसी तरफ मैं एक लड़की से उतना ही प्यार करता हूं जितना गरीब होके कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो दोनों केस में लड़की ने मेरे पे चीट कर दिया या लड़की मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है। अब जब गरीबी वाला जो सिचुएशन है उसमें अगर लड़की ने मुझे चीट किया तो मेरा जो प्लेजर सीख करने का जो एक जरिया था वो थी वो एक लड़की, और अब वो चली गई तो मेरी लाइफ खत्म। पर जब मैं अमीर हूं और वो लड़की मेरी लाइफ से गई, उसने मेरे पे चीट किया, पर वहां पर उसके अलावा में 4 ऐसी और चीजें हैं जिनसे मैं प्लेजर सीख कर सकता हूं, वहां मेरी लाइफ खत्म नहीं होगी। तुमने कितने अमीरों को सुना होगा कि प्यार में धोखा खा के वो मर गए। वो नहीं मरते, मरते गरीब हैं। तुमने कहां सुना होगा कि अमीरों को लड़कियां जो है वो एज वर्जिन नहीं मिलती या फिर एज यूज्ड नहीं मिलती। भले वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं लेकिन कभी भी फ्रेश पीस को नहीं छोड़ते। हाँ, ये बातें तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइड लग रही होंगी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत बोल्ड तरीके से और गलत तरीके से बोल रहा हूँ, पर यही कड़वा सच है। अगर तुम्हें एक रियल वुमेन का स्टैंडर्ड चाहिए, एक तुम्हें एकदम प्योर वुमेन, एक प्योर फेमिनिटी चाहिए, तो उस लेवल तक तुम्हें पहुँचना होता है। आज तुम्हें सारे चूतिए बोलेंगे ना, भाई अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है, लड़की लॉयल नहीं निकलती। अबे नहीं निकलती, ठीक है, मान ले तूने इंडिया में शादी किया, तेरी बंदी लॉयल नहीं निकली, 10 साल बाद उसने धोखा दे दिया, पर तू अमीर है, तू चाहे तो विदेश की लड़की ला सकता है। हाँ, कह सकते हैं कि वो इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाएगा। उस इमोशनल कनेक्शन का क्या? उस इमोशनल कनेक्शन को तुम कभी नहीं खरीद सकते, चाहे तुम एक अमीर हो चाहे तुम एक गरीब हो। इमोशनल कनेक्शन तुम नहीं खरीद सकते, उस लड़की को तुम नहीं खरीद सकते। पर हाँ, अगर तुम एक स्टैंडर्ड प्रोवाइडर हो जो उस लड़की को प्रोवाइड कर सकता है, तो तुम्हारे पास हजारों ऑप्शंस हो जाएंगे कि तुम जिसे चाहो उसे चूज कर सकते हो। अब ये पता नहीं कि जिसे तुम चूज करोगे उसका पास्ट कैसा होगा, क्या नहीं होगा, बट उसका भी कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो सकता है। बट मैं ये सारी चीजें एक ईगो लेवल पे आकर के नहीं कहना चाहता कि तुम अमीर होने के साथ साथ एक ईगो भी अपने अंदर डेवलप करो। मैं तुम्हें बस एक सिनेरियो समझा रहा हूँ कि एक अमीर होने का और एक गरीब होने का। जब तुम एकदम गरीबी में होते हो ना, जब तुम्हारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस एकदम लो होती है, तब तुम ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो लड़कियों की तरफ। और इसकी साइकोलॉजी ये है ना कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, कोई रिसोर्सेज नहीं होते ना, तो आप खुद को मारना चाहते हो, और मारने का सबसे बढ़िया तरीका है सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। सेक्सुअल प्लेजर से आदमी मरता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी देता है, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो ना, तो तुम क्या करोगे? सेक्स की तरफ ज़्यादा एडिक्ट होगे। तुम ज़्यादा देखते होगे जो छोटे आदमी होते, जो गरीब होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, ये लोग सेक्सुअलिटी की तरफ ना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा इनमें एडिक्शन होता है सेक्स को लेकर के। लेकिन जो अमीर होते हैं वो बाय चॉइस होते हैं सेक्स की तरफ एडिक्टेड। बट सेक्स के अलावा भी उनके पास और भी ऑप्शंस होते हैं जिनमें वो प्लेजर सीख करते हैं, तो वो मरने के कैटेगरी में नहीं आते। उनके पास ऑप्शंस होते हैं। पर ये जो छोटे लोग होते हैं ना, इनके पास ऑप्शन नहीं होता, ये सिर्फ मरने की तरफ जाते हैं। नेचर जो है ना, वो जो वीक लोग हैं ना, उनको ख़त्म करना चाहता है, तो वो उनको पता है सेक्स की तरफ ज़्यादा ढकेलेगा कि जाओ सेक्स करो, जाओ सेक्स करो। और जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है ना,
उसको सेक्स उतना अपनी तरफ नहीं खींचता, मतलब नेचर उसके दिमाग में ये नहीं डालता कि तुम सेक्स की तरफ जाओ, सेक्स की तरफ जाओ। इसीलिए हमारे जो पुराण है, जो हमारे जो पुराने ग्रंथ है, उनमें बताया गया है कि सेक्स के ऊपर कंट्रोल लाओ। और उसका भी एक साइकोलॉजी पता है क्या है, कि पहली जो हमारी कंट्री थी ना, उसमें बहुत ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने वेद लिखा, जिन्होंने ये लिखा, जिन्होंने वो लिखा, सारी चीज़ें लिखी, ह्यूमन साइकोलॉजी लिखी, फिलॉसफी लिखी, पता नहीं क्या क्या लिखा। पर वो कैसे लिख पाए? क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया का सही था। इंडिया को पहले सोने की चिड़िया बोलते थे, मतलब कि इंडिया में पहले बहुत पैसा था और ज़्यादातर लोग अमीर थे। और जब लोग अमीर थे ना, तो वो सेक्स के ऊपर जाके सोच रहे थे। सेक्स के जब सरफेस पे आप रहोगे ना, तब आप फिलॉसफी और साइकोलॉजी की बात नहीं करोगे। आप जब सेक्स के ऊपर जाओगे, तब आप परमात्मा की, धर्म की, फिर रिलीजन्स की, रिलीजियस कल्चर्स की, नए नए सिस्टम्स की बात करोगे, जहाँ पे आप एक सोसाइटी को अलग सुपरफिशियल लेवल पे ले जाने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आपके इंडिया में, जब आपके देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगा, तब आप सेक्स की तरफ एडिक्ट होगे। और अभी इंडिया में करंटली वही चीज़ हो रहा है। फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल स्टेटस गिरता जा रहा है इंडिया का, जिसकी वजह से लोग सर्वाइवल मोड में आ गए हैं। अनकॉन्शियस माइंड उनका ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है और वो लोग सेक्स की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। वो लड़कियों की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, लड़कियां उनकी तरफ खींची चली जा रही है। लेकिन लड़कियों को पता है कि उन्हें आना किसके पास है? प्रोवाइडर के पास। लेकिन मैं यहाँ पे लड़कियों को दोष नहीं दूंगा। यहाँ पे जो भी दोष है, यहाँ पे दोष है आदमियों का। और आदमियों का भी दोष मैं सिर्फ आज के आदमियों का दोष नहीं दूंगा, ये पुराने आदमियों का भी दोष है। क्योंकि यहाँ पे पूरी एक सोसाइटी मिल करके चीज़ों को ख़राब कर रही है, सिर्फ एक आदमी के करने से नहीं होगा। तो हम जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी चीज़ें खराब बदतर पे बदतर होती जा रही है। अभी आगे का फ्यूचर में बताओ तुम्हें क्या होगा? आगे का फ्यूचर ये होगा ना कि अभी तो हम सेक्स जो सरफेस लेवल पे हैं, यहाँ पे सेक्स को खूब एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद इससे हम बोर होंगे और धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। और जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे ना, तो फिर हम धर्मा, कर्मा, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, जो पुराना इंडिया का कल्चर था, उन चीज़ों को वापस लाने की कोशिश करेंगे। समझे? और ये साइकिल रिपीट होता है, रिपीट होता है। इसे लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे जब देखेंगे ना, तो ये प्रिडिक्शन सच होंगे। तो मैं तुमसे यही बोलना चाहूँगा, सिर्फ वुमेन के ऊपर प्लेजर के लिए डिपेंडेंट मत रहो। क्योंकि जब तुम वुमेन के ऊपर सिर्फ प्लेजर के लिए डिपेंडेंट रहोगे ना, तुम उस औरत को इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे। और उसके बाद तुम उसमें इतना ज़्यादा अपना नीडीनेस उसको दिखाओगे ना कि वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। वो एज अ प्रोवाइडर नहीं, एज अ तुम्हें शक्कर समझेगी, जो उसे मतलब खा जाना चाहता है, जो उसे अपने अंदर समा लेना चाहता है। तो उस आइडेंटिटी से बाहर निकलो। नेचर तुम्हारे अंदर के अनकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा जब तुम फाइनेंशियली लो होगे, जब तुम और तुम्हारे पास प्लेजर्स के गेट्स नहीं होंगे, जब तुम्हें सिर्फ एक ही गेट दिखेगा, वो है वुमेन्स प्लेजर। मैं इसके आगे गंदा नहीं बोल सकता वरना वीडियो बैन हो जाएगा, लेकिन यही कड़वा सत्य है, इसको समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमीर बनेंगे तो ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अमीर नहीं हैं, लेकिन दे आर नॉट एडिक्टेड टू वुमेन्स प्लेजर। दे सी द वुमेन, वो औरतों के आंख में देखते हैं और आंख में आंख मिला के उनको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। और अभी आप ह्यूमन की तरह उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके लिए वही एकमात्र सोर्स ऑफ प्लेजर है। तो उस चीज़ को अभी अपने माइंड से निकालने के लिए आपको और सोर्सेज ऑफ प्लेजर्स को डेवलप करना होगा। उसके लिए आपको फाइनेंशियली फ्री होना होगा, इकोनॉमिकली फ्री होना होगा, मेंटली फ्री होना होगा, साइकोलॉजिकली फ्री होना होगा, उसके और सुपरफिशियल लेवल्स पे जाना होगा। लेकिन आपको पहले तो एक प्रोवाइडर वाले स्टेट में आना होगा, जहाँ पे आप एक बेसिक वुमेन को भी प्रोवाइड कर सके, ताकि आप आगे चल करके एक बेस्ट मेट को डेट कर सके, ताकि उसके बाद आप एक बढ़िया रिलेशनशिप डेवलप करके शादी वादी करना, उसके बाद बच्चे करना और एक फैमिली बिल्ड करना, उसमें जा सके। लेकिन अगर अभी आप इस लेवल पे है कि आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हो एक वुमन की तरफ, मतलब कि आप एक क्राइसिस में हो एंड यू हैव टू डील विद दैट एंड यू हैव टू
सिट विथ डैट एंड तुम्हें उसके साथ लड़ाई करके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, वरना नेचर वीक लोगों को एलिमिनेट कर देता है।